मन में सद्विचार हो तो सही काम करने की आदत अपने आप बन जाती है और हम सही चीजें पढ़ने भी लगते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं लेके फिजिक्स क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर से संभावित बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों की कड़ी जो कि हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें से आज हम फिर एक प्रश्न लेकर हाजिर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगर ये प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में तो इतना ही लिखने पर आपको 3 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये आपके तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और आप आसानी से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम के नियम और उसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको लास्ट तक बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको यह बात आसानी से और अच्छे शब्दों में समझ में आ जाए। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिल सकता है या हो सकता है इससे मिलता जुलता मिले। कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर या कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। या तो आपको एक साथ मिल सकता है या अलग अलग भी आ सकता है एक नंबर में। ये कूलाम का नियम लिखिए या कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। या एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, एक कूलाम किसे कहते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए परिभाषा देख लेते हैं। कूलाम का नियम सबसे पहले जान लेते हैं। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वो जो बल है आपका वो क्या होगा, उससे जो आवेश विराजमान है उन आवेशों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या है? ये कूलाम का नियम कहलाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उन बिंदु पर स्थित आवेशों की जो मात्रा है, जो आवेश उन पर स्थित है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपके दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच में कोई बल F लग रहा है। इनके ऊपर जो बल लग रहा है Q1 Q2 आवेश पर, वो क्या लग रहा है? F बल लग रहा है। तो ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो पहले क्या बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के, स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो आवेशों के समानुपाती हुए, तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो गया। और क्या है, इसके इनके बीच की दूरी कितनी है? R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां F क्या है? बल यानी फोर्स है। Q1 Q2 बिंदु स्थिर बिंदु पर आवेशों की आवेश हैं, R क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हम K है क्या? इसे कूलाम स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 8.99 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। जब भी हम आवेशों की गणना करेंगे तो हम इतना ही K का मान लेकर चलते हैं जिससे आवेशों की गणना हो जाए। आइए अब इसी के आधार पर हम एकांक आवेश की बात कर लेते हैं। तो एकांक आवेश की बात करें तो एकांक आवेश को कूलाम के नियम के आधार पर हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने समान आवेश से 1 मीटर दूरी पर रखे जाने पर उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, मतलब अपने से दूर भेजता है। फिर से देख लेते हैं। एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने समान, अपने ही बराबर का दूसरा आवेश जो उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा है, जो निर्वात में उससे 1 मीटर दूरी पर रखा है, उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, मतलब अपने पास से रिपल करता है, दूर भेजता है और दूर भेजता है। तो ऐसा जब करता है तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के आवेश को हम एकांक आवेश कहते हैं। इसे ही एक कूलाम भी कहा जाता है। इसे एक कूलाम की परिभाषा भी कहता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कूलाम की परिभाषा बताए तो आप कह सकते हैं एक कूलाम वह आवेश है जो अपने
समान आवेश से 1 मीटर दूरी पर रखे जाने पर उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, मतलब अपने से दूर हटाता है, रिपल्स करता है, रिपेल करता है, दूर करता है। ये अगर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप अगर इतना ही राइट करते हो जितना हमने यहाँ आपको बताया, तो इसके आधार पर आपको 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं और आपको अच्छे से आप आसानी समझ में भी आ गया होगा। आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने के लिए। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सत्य है। जितना आप लिखेंगे, जितना आप याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपको ये याद आ जाएगा, याद हो जाएगा और आप अगर अच्छे से इसको एग्जाम टाइम में या कहीं में प्रदर्शित कर पाएंगे या बता पाएंगे या लिख पाएंगे। आशा है आपको आशा अच्छे से कूलाम का नियम और उसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा या एक कूलाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी, कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। ऐसे ही और भी शानदार, जानदार एवं मजेदार वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा किया करिए और इस वीडियो के लिंक को अपने उन साथियों के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।